तो मुझे 2 लेटर्स मिले, जिसमें से एक ललिता की तरफ से था, जो अभी शादीशुदा थी, इंजीनियर से शादी कर ली थी, जिसके हस्बैंड का नाम था डिक और अभी प्रेग्नेंट है। उस लेटर में वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रही थी। उसके हस्बैंड का नाम है डिक, जिसको अलास्का में एक जॉब ऑफर हुई है, इंजीनियर है। वहीं जाने के लिए वो लेटर में मुझसे पैसों की डिमांड कर रही है और लेटर में मुझे बोलती है डैड। उसने एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं बताया, क्योंकि 3 साल पहले जिस तरह वो भागी थी, वो सोच रही थी कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा। नाराज़ तो मैं था, लेकिन इतना कम से कम पता चल गया था कि वो कॉलमोंट नाम के टाउन में रह रही है, क्योंकि वहीं से ये लेटर आया था अपने हस्बैंड के साथ। मैंने भी अपनी बंदूक तैयार कर ली, खुद को फिजिकली और साइकोलॉजिकली तैयार कर लिया ललिता के हस्बैंड को मारने। उसी ने मेरी ललिता को मुझसे चुराया है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट टाइप का पहन लिया कि मर्डर करने जा रहा हूँ। जो एक बार उस टाउन में मैं पहुंच गया तो घर भी मैंने ढूंढ लिया। जाकर ललिता के घर की डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खोला खुद ललिता ने, क्योंकि अब ललिता नहीं रही थी, वो डोलोरेस बन गई थी। मैंने बताया था इसका नाम असली डोलोरेस था। बड़ी हो गई थी। शौक लगा देखकर, वो प्रेग्नेंट भी थी। मुझे तो उसके हस्बैंड को मारना था। अंदर जाकर देखा तो पता चला कि ललिता का हस्बैंड वो आदमी नहीं था जिसने उसको 3 साल पहले उठाया था, किडनैप किया था। मैं ललिता के साथ में लिविंग रूम में बैठा। मैंने पूछा नाम बताओ उस आदमी का जो तुमको लेकर गया था। पहले तो वो नहीं मानी, लेकिन मेरे बहुत जोर देने के बाद में आखिर उसने क्लियर का नाम बता दिया। क्लियर नाम का आदमी था, जो कि एक ड्रामेटिस्ट था। आपको याद होगा, ललिता के स्कूल में एक ड्रामा हुआ था, वहाँ एक ड्रामेटिस्ट था क्लियर। और ये क्लियर वही ड्रामेटिस्ट है, क्लियर क्विल्टी, जिसकी बचपन से ललिता फैन थी। याद होगा आपको। बोलता है कि ललिता ने मुझे बताया कि वही वो आदमी था जो उसे ले गया था। फिर ये उसके साथ क्यों नहीं, ये सोचने वाली बात है। वो आदमी से ले तो गया, लेकिन वो आदमी इससे चाइल्ड पॉर्न फिल्म्स में काम करवाना चाहता था ललिता से। जब ललिता ने मना कर दिया तो उस आदमी ने ललिता को अपने घर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद 2 सालों तक ललिता रेस्टोरेंट में काम करती रही। इसके बाद इसे डिक मिला और डिक से इसने शादी की और आज ये मैरिड लाइफ जी रही है, अलास्का जाने वाली अपने हस्बैंड के साथ में। ललिता से बात करते करते ये बोलता है कि अब तक मेरी आंखों में गुस्सा था, लेकिन इसके लिए सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा था? जब वो बोली कि वो ड्रामेटिस्ट क्लियर एक ही आदमी था जिसे ललिता ने अपनी पूरी लाइफ में प्यार किया था। तब इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोलता है कि मैं देख सकता था, मुझे तो वो एक मॉलेस्टर समझती थी। इससे ज्यादा तकलीफ उसे तब हुई, इस हम्बर्ट को तब हुई, जब वो बोली कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, इसके बदले में आपको जो चाहिए मैं दे देती हूँ। ये बात सुनकर मुझे बहुत गहरी चोट लगी कि अभी भी मुझे एक मॉलेस्टर समझती है। शायद कभी ललिता ने इसके प्यार को तो देखा ही नहीं। इसने उसे $4000 से भरा हुआ एक एनवेलप दिया और अपने आंसू छुपाता हुआ वहां से जाने लगा। जाते हुए ललिता ने इसे किस किया। और ये नोवेल में पहली बार था जब हम्बर्ट रोया। जब ललिता ने इसे किस करने की कोशिश की तो इसने उसे दूर हटा दिया और अपनी कार लेकर वहां से चला गया। पूरी रात रोता हुआ कार चला रहा था, शराब पी रखी थी। रिलीजन भी अब इसका सहारा नहीं था, क्योंकि जो जख्म इसने ललिता को दिए थे वो डायरेक्टली इससे लगे थे। तो अब आपके हिसाब से आप अंदाजा लगाओ कि ये कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह ललिता और उसके हस्बैंड के नाम कर दी, जो कुछ भी इसने कमाया था, और ये सीधा गया क्लियर क्विल्टी के किसी रिश्तेदार के पास। वहां से उसका पता लिया और पूरा दिन सफर करने के बाद में रात में ये उसके घर पहुंचा। देखा कि घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां पार्क थी, तो इसने सोचा कि इस वक्त उसे मारना ठीक नहीं रहेगा, तो ये अपने घर लौट गया और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। अब अगले दिन सुबह इसने अपनी बंदूक में तेल डाल लिया और पहुंच गया क्लियर के घर के बाहर। बहुत बार दरवाजा खटखटाया, तब इसने देखा कि दरवाजा खुला है। ये अंदर गया, क्लियर इसे कहीं नहीं मिला। आखिर अंदर घुसते घुसते ये पहुंचा क्लियर के बाथरूम में। नंगे बदन था, बदन पर बस एक तौलिया पहना हुआ था पर्पल कलर का। वो उसे देखकर हंसने लगा। फिर इसने उसकी तरफ अपनी बंदूक तान दी, लेकिन वो डरा नहीं, बल्कि हंसने लगा और अपनी सिगरेट ढूंढने लगा। और फिर
ये गोलियां चलाता गया और आखिर उसका खेल खत्म और उसके घर की सीढ़ियों से नीचे उतर आया, कार में बैठा, हाईवे में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने लगा। लेकिन तभी इसने देखा कि सामने पुलिस वालों ने इसका रास्ता ब्लॉक कर रखा है। उसने गाड़ी को बड़े फिल्मी स्टाइल से रोका और खुद उतर कर गया, हाथ ऊपर करके पुलिस वालों को कहने की मुझे अरेस्ट कर। और इसी के साथ हम्बर्ट की ये कहानी खत्म हुई। इस कहानी के एंड में वो ललिता से माफी मांगते हुए कहता है कि इसने ललिता का बचपन बर्बाद कर दिया और उम्मीद करता है कि वो खुश रहे। इस कहानी के जरिए वो ललिता को अमर बनाकर जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।